मैं संतोष कुमार आपके यूट्यूब चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम रिवीजन करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है जो कि पूछे जाते हैं कि भारत के कौन से बंदरगाह किस राज्य में हैं या कहाँ हैं। यह भी पूछे जाते हैं कि हमारे यहाँ कितने बड़े बंदरगाह हैं, कितने छोटे बंदरगाह हैं। तो जितने भी बंदरगाह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब के सब इस वीडियो में आपको डिटेल किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे कि कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। और मारमा गोवा इसमें तो बोल ही रहा है, तो मारमा गोवा जो कि कहाँ होगा? गोवा में ही होगा। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह है वह कहाँ है? तो गोवा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और कोची बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। और उसके बाद चलते हैं, एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तो एन्नौर बंदरगाह आपको तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और नहावा शहाबा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तुतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नहावा स्वावा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और कोची कहाँ है? तो केरल में है। पारादीप जो कि ओडिशा में है। और मारमा गोवा जो कि कहाँ है? गोवा में है। और कांडला बंदरगाह जो कि कहाँ है? तो आपको गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो आपको कहाँ है? गुजरात में। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं कि कौन से बंदरगाह, तो ये जान गए कि कौन से बंदरगाह किस राज्य में है। आप समझेंगे कि देश में जो कुल बड़े बंदरगाह हैं वो टोटल कितना है? 12 है। तो देश में कुल 12 बंदरगाह हैं जो सबसे बड़े हैं। और 187 बंदरगाह छोटे बंदरगाह हैं। तो कोई पूछेगा कि देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 12। और कुल छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 187। बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जो बड़े बंदरगाह हैं 12 हमारे, वो सब के सब कौन देखरेख करेगा? तो केंद्र सरकार की ओर करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जिस राज्य में बंदरगाह होते हैं उस राज्य के सरकार उसकी देखरेख करते हैं। तो जानते हैं कि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है? तो एक कृत्रिम क्या हुआ कि बनाया हुआ बंदरगाह है। और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। मतलब कि यह सबसे पुराना भी बंदरगाह है। कौन? चेन्नई, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई है। और देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापट्टनम है। और कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला जो गुजरात में पड़ता है ये जो बंदरगाह है, और कांडला जो है यह ज्वारीय बंदरगाह। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसको नया जो नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, नया नाम रखा गया है। पंडित दीनदयाल जो नया नाम रखा गया है वह पंडित दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। दहेज गुजरात में स्थित बंदरगाह है। दहेज जो है गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है जिसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे ही रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। तो रसायन बंदरगाह किसे कहा जाएगा? तो दहेज। किसको? दहेज। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी।
कोचीन शिपयार्ड की जो लिमिटेड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। यहाँ जहाज़ों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य होता है। कौन? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में क्या होता है? जहाज़ों का निर्माण होता है और मरम्मत का कार्य होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोचीन में है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई और यहाँ जो हुआ है जहाज़ों का निर्माण होता है और मरम्मत का कार्य होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोची में है। और फिर से हम चलते हैं कि दहेज जो है यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और इसे क्या नाम से भी कहा जाता है? तो इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोई पूछेगा कांडला है कौन है? में है, पारादीप उड़ीसा में है, मार्मागोवा गोवा में है और कांडला गुजरात में है। तो इस प्रकार आपका बंदरगाह से बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसको क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।